नमस्कार, आप तक न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। अधिकारी गुमराह करने की बजाय ठोस जवाब दे, पालक मंत्री ने डीपीसी की बैठक में दी चेतावनी। जिला अस्पताल का अभ्यागत मंडल ने लिया जायजा, विविध विभागों समेत अति दक्षता कक्ष भोजन गृह की जाँच। मीसा बंदी व सत्याग्रह का 30 जुलाई को राज्यव्यापी आंदोलन, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे उपस्थित। प्लास्टिक पर रोक लगाने में प्रशासन नाकाम, मवेशियों की जान खतरे में। और 1,57,000 परिवारों के घर में शौचालय ही नहीं, स्वच्छ भारत मिशन की उड़ रही है धज्जियां। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला नियोजन समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों को गुमराह करने की बजाय ठोस जवाब देने के निर्देश पालक मंत्री मदन येरावार ने अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्पष्ट बताएं कि काम की क्या स्थिति है या उन्होंने संबंधित मामले में क्या कार्रवाई की है, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। नियोजन समिति की पालक मंत्री येरावार की अध्यक्षता में और सह पालक मंत्री संजय राठौर, विधायक मोहन राव नाइक, डॉक्टर अशोक उइके, संजीव रेड्डी भूतपूर्वार, राजू तोरसा, राजेंद्र नजर धनी, जिला परिषद अध्यक्ष माधुरी आडे, जिलाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक सिंगला आदि की उपस्थिति में बैठक हुई। इसमें विधायक नाइक ने सवाल किया कि जिले में मत्स्य बीज केंद्र की प्रगति कहां तक पहुंची है, किंतु इस मुद्दे पर सहायक मत्स्य आयुक्त ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मत्स्य बीज उत्पाद केंद्र का काम लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरा न करने से हस्तांतरण लंबित है, किंतु इस पर पालक मंत्री ने कहा कि इस केंद्र का विषय विगत कई वर्षों से समिति में चर्चा के लिए उठाया जा रहा है, फिर भी इसको लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए, जबकि हर बार यह कहा जाता है कि मैं अभी आया हूं, जानकारी लेकर बताता हूं। पालक मंत्री के उन सवालों पर मत्स्य आयुक्त निरुत्तर हो गए। जिला परिषद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुद्दा भी सभा में उठाया गया। इसमें यह बात सामने आई कि 17 उपकेंद्रों की जमीन का फैसला न हो पाने से प्रशासनिक मंजूरी नहीं मिल पाई है। इस पर येरावार ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। समिति की ओर से राशि उपलब्ध कराने पर उसे खर्च करने की जिम्मेदारी आपकी है। हर बार काम शुरू है, मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है, कहना गलत है। इसके साथ ही बैठक में सिंचाई, जलापूर्ति, रोगायों, आदिवासी कृषि योजना, क्रीड़ा विभाग आदि के कामकाज का भी जायजा लिया गया। जिला वैद्यकीय महाविद्यालय तथा अस्पताल में अभ्यागत मंडल अध्यक्ष विधायक डॉक्टर अशोक उइके समेत समिति के सदस्यों ने वसंतराव नाइक जिला सरकारी अस्पताल के विभिन्न विभागों का अचानक निरीक्षण कर जांच पड़ताल की। गौरतलब है कि शुक्रवार 21 जुलाई की दोपहर अस्पताल के सभागृह में अभ्यागत मंडल की बैठक आयोजित की गई थी, मगर इस बैठक के लिए जमा हुए सदस्यों ने अचानक अस्पताल की जांच पड़ताल की। इस अस्पताल प्रशासन में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया था। उल्लेखनीय है कि जिला अस्पताल के नए अभ्यागत मंडल की नियुक्ति के बाद यह तीसरी सभा थी, पर सभा के पूर्व अध्यक्ष तथा सदस्यों ने स्त्री रोग विभाग, बाल रोग विभाग, अतिदक्षता विभाग, भोजन कक्ष आदि का जायजा लिया। इस समय अस्पताल में उपस्थिति मरीज तथा उनके परिजनों से चर्चा करते हुए विधायक यूके ने उनके समस्याओं के बारे में भी पूछताछ की। स्त्री रोग विभाग में स्वच्छता रखने की सूचना देकर बाल रोग विभाग में 24 घंटे डॉक्टर उपस्थित रहने के निर्देश दिए। इसके बाद बैठक ली गई, जिसमें सर्वप्रथम गौण खनिज निधि से प्राप्त 50 लाख रुपए से जिला अस्पताल में किए जाने वाले कामों की जानकारी दी गई। अस्पताल में आवश्यक डायलिसिस मशीन, MRI मशीन, सोनियोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाने पालक मंत्री से चर्चा कर इसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे, ऐसा विश्वास दिलाया। इस समय विधायक राजू तोरसा ने सोनोग्राफी मशीन प्राप्त करने हो रहे प्रयासों में देरी होने का कारण पूछते हुए इसे तुरंत उपलब्ध कराने की मांग की। 25 जून 1975 में 20 मार्च 1977 के बीच देश में लागू आपातकाल में देश के हजारों नागरिकों को मीसा अंतर्गत जेल में डाला गया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के मूल्य की राशि के लिए रास्ते पर उस समय उतरकर सत्याग्रह किया गया था। इस तरह के सभी राज्य बंदियों का राज्य व्यापारी सम्मेलन रविवार 30 जुलाई 2017 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भावसार भवन में गांधी बाग के समीप नागपुर में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें अखिल भारतीय लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश चंद्र सोनी, भोपाल व कोमल चंद्र छेड़ा, मुंबई प्रदेशाध्यक्ष जयप्रकाश पांडे आदि मार्गदर्शन करेंगे। सम्मेलन में जलपान की व्यवस्था की गई है। इस सम्मेलन में अधिक से अधिक मीसा बंदी पीड़ित उपस्थित रहें, ऐसा आह्वान महाराष्ट्र प्रदेश सचिव अरुण फीसे, किशोर वैद्य पांठुकौड़ा, रफीक भाई रंगरेज, वनी लक्ष्मण लाल खत्री जिला संयोजक ने किया है। अब लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए आप तक।
इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। आ गया, छा गया, जिसका आपको इंतजार था। जी हां, ये है जी महासेल, जिसका पता है इंदिरा गांधी मार्केट, आकाश मॉल के बाजू में, यवतमाल। जो लाते हैं आपके लिए इमिटेशन ज्वेलरी सिर्फ 5 रुपए से लेकर आगे की कीमतों में। बच्चों के खिलौने, क्रॉकरी, प्लास्टिक बकेट, पानी की बोतल और घर उपयोगी हजारों वेराइटियां एक ही छत के नीचे। जी हां, ये है जी महासेल, जिसका पता है जी महासेल, इंदिरा गांधी मार्केट, आकाश मॉल के बाजू में, यवतमाल। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते। जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। राज्य सरकार की ओर से 50 माइक्रोन से ज़्यादा पतली प्लास्टिक थैलियों पर रोक लगाने के साथ ही इनका इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार नगर पालिका को है। लेकिन नगर पालिका प्रशासन क्षेत्र में धड़ल्ले से इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक थैलियों पर अंकुश लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है, जिससे सड़कों पर जहां तहां थैलियां पड़ी नजर आ रही हैं, जिन्हें खाकर मवेशियों की जान को खतरा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं इससे पर्यावरण भी खतरे में दिख रहा है। शहर में जगह जगह प्लास्टिक कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे गंदगी फैल रही है। शहर की नालियां भी प्लास्टिक से सोख हो चुकी हैं। बारिश में पहले से ही विभिन्न बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है, उस पर प्लास्टिक गंदगी बढ़ाकर बीमारियों को न्योता दे रही है। नगर पालिका से इस दिशा में योग्य कार्रवाई कर शहर में बढ़ती प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल पर रोक लगाकर पर्यावरण को बचाने की मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। दत्त चौक, फूट मंडी, सप्ताह बाजार, बस स्टैंड, गांधी मैदान, मेन लाइन, लोखंडी पुल आदि प्लास्टिक के कचरे से भरे पड़े हैं। नगर पालिका से इस गंभीर समस्या पर उपाय करने की मांग नगर सेवकों नागरिकों ने की है। केंद्र एवं राज्य सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया है, जिसमें देश के हर परिवार में शौचालय होने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि यवतमाल जिले में लगभग 1,75,000 परिवारों के पास अब भी शौचालय नहीं होने से उन्हें बाहर ही जाना पड़ता है। यह एक वास्तविकता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार जिले में कुल 4,26,455 परिवार हैं। इनमें से 2,89,079 परिवारों के यहाँ शौचालय है, पर 1,77,365 परिवारों के यहाँ शौचालय नहीं है। बेसलाइन के सर्वेक्षण के जरिए सच्चाई सामने आई है। वर्ष 2017-2018 में नए 935 शौचालयों को मंजूरी दी गई। इस अवधि में 3,088 शौचालय बनाए जाने हैं। जिन्होंने घर में शौचालय बनवा लिया है, उन लाभार्थियों को 12,000 रुपये के लिए पंचायत समिति के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आइए फिर से नजर डालते हैं आज की खबर पर। अधिकारी गुमराह करने की बजाय ठोस जवाब दे, पालक मंत्री ने डीपीसी की बैठक में दी चेतावनी। जिला अस्पताल का अभ्यागत मंडल ने लिया जायजा, विविध विभागों समेत अतिदक्षता कक्ष भोजन गृह की जांच। मीसाबंदी व सत्याग्रह का 30 जुलाई को राज्यव्यापी आंदोलन, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे उपस्थित। प्लास्टिक पर रोक लगाने में प्रशासन नाकाम, मवेशियों की जान खतरे में। और 1,75,000 परिवारों के घर में शौचालय ही नहीं, स्वच्छ भारत मिशन की रही है धज्जियां। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर हाजिर होंगे आपके अपने आपके न्यूज़ पर। नमस्कार।
के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंदिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें: 9850353756, 9370994760।